कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमकुतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि श्रीगोपाल चूड़ामणि वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं गुरुगोविन्दाय नमः। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही परमशास्त्र भागवत पठन एवं प्रवचनर यही पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे ए पर्यंत भागवतर तृतीय स्कंधर 20 अध्याय पर्यंत पहुँची जाइथिले। 20 अध्याय सारी 21 अध्याय अल्प पठन करथिले एवं बाकी 21 अध्याय जहाँ अच्छी ताकू आज पाठ करिबा। ताहले कथा होची भागवत पठन करिवारे कौन आनंद थाए कि लाभ थाए। भागवत को जी अनुध्यान करे, भागवत जी सदा सर्वदा पठन करती तांकर निश्चित भाव में टिके आध्यात्मिक उन्नति हुई, से भगवान को निकटवर्ती हुअन्ति। एमती महाभारतर गोटे कथा, सेतेबेले युद्ध सरी जाइछि, पांडव शिविर रे आनंद एवं पांडव शिविर रे 5 भाई जाक बसिचंदी। तांको भितरे गोटे खुशीबासी रे कथा चलछि। एई समय युधिष्ठिर कहिले, भाई माने प्रकृत रे मु निजको धन्य मन करुछि जे केडे सुंदर मु सैन्य परिचालना कली एवं प्रत्येक युद्धर जो गतिविधि के मु जो सुंदर भाव में नियंत्रण कली, युद्धटी सुरुखुरु समापन हला एवं से माने कौरव माने संपूर्ण भाव में पराजित हेले, अधर्मर विनाश घटिला। जा हो मु धर्म गोटे स्थापन कली, मते भारी खुशी लगिला। भीमसेन कहले, हेले भाई तुम्हें मो कथा भूली जाउछ, निजको टिके चिंता कर दउछ अधिक भाव में, किंतु मु नथिले ए कौरव 100 भाई की निपात करिथांदा कि। एमाने सबु जणे को जणे सबु होउचंदी मल्लवीर भली। तेणु मु महामल्ल भीमसेन बोली से मानकु समस्त को पराजित कली, दुर्योधन उरुभंग कली, दुशासन को तार हाथ उपाड़ी ताकू कृष्णांगर बेणीबंधन कली। एहिपरि भाव सबु भाई मानकु तांको सब मारिदेली। तेणु ए विजयर श्रेय निश्चित भाव में मो पई टी अधिक रहिबो। अर्जुन कहले, बड़ भाई ते मो कथा भूली जाउछ। भीष्म द्रोण कर्ण एमानकु सम्मुखीन हला भलिया आम शिविर रे किए थिला कि? मु सिना समस्त को परास्त कली। तेणु मोर धनुर्बाण रे हजार हजार सैन्य से निहत हेले एवं आहुरी अनेक योद्धा को मध्य मु परास्त कली। तेणु मोर निश्चित भाव में अधिक श्रेय टिके रहुछि। सहदेव नकुल से कहले जे शकुनी को मारिदेली बोली सहदेव कहले, एडे बड़ कूट चक्रांतकारी। नकुल मध्य कहले मु अनेक योद्धा को मारिछि। एमती तांकर सब निज निजर बड़पण बा युद्ध रे निजर जोटा बहादुरी कथा कहते सब वर्णना कले। किंतु यही समय श्रीकृष्ण हसी हसी प्रवेश कले। से कहले, कौन सब आलोचना चली, समस्ते कौन टे जोरजार आलोचना करुच? भाई मैंने कहले जे आम एमती किए कौन सब अधिक युद्ध रे परास्त कर से संपर्क आलोचना करुचु ना। आसुन युद्ध क्षेत्र को जीवा, सियाड़े टे बुले आसिले जना पड़ किए केते कौन मारिच कौन कर।
ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଲାଳସେନର କଟାମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବେଲାଳସେନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ବେଲାଳସେନ, ତୁମେ ତ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛ, ये जो आमर पांडव पांच भाई भितर लगुच जे प्रकृत क्या लगी ए महाभारत युद्ध से माने विजय कले श्रेयटा कहार अधिक हम भीमंकर ना युधिष्ठिरंकर ना ना अर्जुनंकर ना अन्य भाई मानकर कहार टी अधिक श्रेय हम कहीदि। बेलाळसेनर कटामुंड कहला, प्रभु जहाँ मते दृश्य है केवल गोटे चक्र सुदर्शन चक्र आसला एवं गोटे पर गोटे मुंड काटी चलला, तेणु सुदर्शन चक्र ही से एवं केवल मु भावुची छोट मुहे बड़ कथा जे प्रकृत आपण ही करी कराऊ थाऊ तुही तो बिनु अन्य गति नहीं। तेणु हे भगवान आपण निश्चित भाव में यही सब कर आउ अन्य मान श्रेय देवाई तो केवे भावुनी, कारण सुदर्शन चक्र ही सब करूला आ सुदर्शन चक्र तो आपणकर। एथिरे पांडव माने निज निज भितर लज्जा बोध कले। अवश्य भीम टे क्रोध प्रकाश करी से बेलाळसेन पे जहाँ कले छाड़ से कथा आमर आलोचनार विषय नुह। आमर आलोचनार विषय होउची जे भगवान सबू ही करथांती, तेणु मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनीष चिंता करे मु एटा करदेवी सेटा करदेवी बा मु करि पकेली बोली गोटे अहंकार करे, किंतु प्रकृत में भगवान जदि आपण प्रति सदय ताहेले आपण कार्य गुड़िक सुचारू रूपे समापन हम। जदि भगवान आपण उपर निर्दय ताहेले काम गुड़िक एते विघ्न सृष्टि हम जे आपण व्यस्त होइजिवे किमिति ए काम सब सारी। तेणु प्रिय सज्जन वृंद आपण मानकु मोर अनुरोध, जेकोसी कामटी आपण करने को जाउचंदी ता पूर्वरु टिके भगवत चिंतन करंतु। आपणकर जे प्रिय भगवान जहाँ को आपण भल पाती तांको टिके प्रणाम जणांतु एवं तापर आपणकर कर्म क्षेत्र में आगे जातु, निश्चित भाव में आपणकर जय हेब। ताहेले आज से आम भागवत पढ़िबार कथा जे यही भागवत ग्रंथ आमको आध्यात्मिकता आड़ को टाणी निए, भगवान को निकटवर्ती करनिए। नहेले आम जो दूरे जावा ताहेले आम पदे पदे विपदर सम्मुखीन होगा। ताहेले आज आम पढ़िबा तृतीय स्कंधर 21 अध्यायर अवशिष्टांश। ता पूर्वरु टिके सूचना देवा जे एपर्यंत कौन होइथिला। अल्प सूचना, ब्रह्मा तांकर कर्दम को कहले, हे कर्दम तुम्हें वर्तमान प्रजा सृष्टि कर। कर्दम राई वेदवर बोइले प्रजा सृष्टि कर। तेणु से कहले जे तुम्हें वर्तमान प्रजा सृष्टि कर। कर्दम बड़ा आश्चर्य है, कहले कौन मुझे प्रजा सृष्टि करी कौन करी। तेणु से भगवान को तपस्या प्रार्थना कर चलिए। तापर भगवान तांको उपरे संतुष्ट हेले तांको तपस्या एवं से तांको देखा देले। देखा देकरी तांको से कौन कहले वर्तमान आलोचना करिया। श्री भगवान वाच, सुन हो प्रजापति सूत मुहि जानिली तोर चित। तू जेणु पूजु मो चरण कल्पिलु सृष्टिर कारण। अवश्य ताहा करिबई मो पूजा भी अर्थ न जाई। तू एबे सावधाने सुण कहिबा तहिर कारण। जे पूर्वे पद्म जोनि तनु संभूत स्वयंभुव मनु। ए ब्रह्मा वर्ते राजा होई पालई सप्तदीप मही। ताहार सतरूपा नारी रूपे कमला नोहे सरी। से बेनी जने एक रथे तो रूप देखिबार अर्थे। तोहर समीप साक्षाते मिलिबे बेनी दिन अंते। तार दुहिता दे बहुती रूपे समान नुहे रति। तार वयस रूप गुणे अपरे के अच्छी प्रमाणे।
ତା ରୂପ ଅତି ମନୋହର ତୁ ତାହା ଅନୁରୂପ ବର ସେ କନ୍ୟା ସମର୍ପିବ ତୋତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଉକତେ ତୁମ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେତେ ବରଷ ତପଧ୍ୟାୟୀ ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମଯୋଗ ଏବେ ବିଷୟ ଅନୁରାଗ ମନୁ ଦୁହିତା ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଭଜୁ ଅନୁରାଗେ ସେ ତୋର ତୁଲେ କରି ଭାବ ନବଧା ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ ତାହାର ଗର୍ଭେ ତୋର ଇର୍ଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ କନ୍ୟା ଉପୂଜେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଋଷିଗଣ କଳ୍ପିବେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ତୋହର ଗୁଣ ଅନୁପମ ହୋଇଲୁ ତେଣୁ ଉସତ୍ତମ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେବହୂତି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଜନକ ହେବ। ତୋହର ଗୁଣ ଅନୁପମ ହୋଇଲୁ ତେଣୁ ଉଷତମ। ଉଷତମ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ତୁମର ଗୁଣ ହେଉଛି ଉପମା ବିହୀନ, ତୁମର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଥର ସଂସାର କର। ତୁ ଯେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ମୋତେ ତୁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରାୟ କରି ଅଶେଷ କର୍ମଫଳ ଦେଇ ମୋତେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ତୁହି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ମୋତେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଅଶେଷ ଭୂତେ କରି ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆତ୍ମାର ଜଗତ ଆରୋପି ତୁ ଯେ ମୋହର ଭାବେ ବ୍ୟାପୀ ତପସାଧିଲୁ ଚିର କାଳେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ଉଲ୍ଲୋଳେ ତୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖିବୁ ଜୀବନ ସଫଳ କରିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ପଶି ତୋର ଇର୍ଜେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ତେଜେ ତୋହର କ୍ଷେତ୍ରେ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରିବି ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି, ତୁମେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂହିତା ଲେଖିବି, ବେଦର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ସଂହିତା ଲେଖିବି ଯାହାକି ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଲ୍ୟାଣକର ହେବ। ତାପରେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଚଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଚଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଗମିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରୁ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରୁ ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପବନେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ନାଦ ସ୍ୱନେ ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ବାୟୁ ବହେ ଶୁଭଇ ସାମଗାନ ପ୍ରାୟେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହୀ ପତ୍ନୀର ସಮೇତେ ମଧ୍ୟେବ ସାଇ ଦେବହୂତି ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବନରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକୁ କିଏ ଆସିଲେ ନା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତରୂପା ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମିଳିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଆଶ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁର କହିଥିବା ଦିନେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ଦେଖିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶରୀର ତପସାଧନେ କୃଶତର ପୂର୍ବେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ ଦେଖି କର୍ଦ୍ଦମ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଲକ ପଦ୍ମନାଭ
स्वभावे भक्तजन बंधु नयन अश्रुजल बिंदु पड़िला सरस्वती नीर तेणु बोलाई बिंदु सर सेवन सामान्य नोहई जहिरे प्रभु भावग्राही कर्दम प्रति दया करी पतित कले नेत्रवारी पुण्य पवित्र शुद्धा जल स्वभावे निर्मल शीतल जे पुण्य जल मुनि गणे सेवा करती अनुक्षणे पवित्र द्रुमलता घने नाद करती पक्षी गणे क्रीडन्ति नाना वन जीवे गभीर शुभे भृंगरवे सकल ऋतु फल जहि पुष्प पल्लव विराजई मत्त मयूर जुथ जुथ कोकिल राव सुललित प्रमत्त भ्रमर निकटे नाना प्रकार क्रीडा घटे कदम्ब चंपक अशोक नागेश्वर जे कुरुबक करंज पनस असन कुंद मंदार चुत्तवन हंसकारंड पत्नी पंती जल कुक्कुटरा बद्यन्ति चकोर चक्रवाक वाणी अति गभीर परमाणी गय्यळ सल्लक कुंजर तरक्षु हरिण सुकर बानर गोलांगुळ साजे नकुळ कस्तुरी विराजे से तीर्थवरे आदि राजा रथे मिलिला महातेजा कळत्र दुहिता समेते प्रवेश हेला रत्न रथे देखिला मुनिंक वदन स्वभावे हुत हुतासन स्वभावे घोर तप तेजे सुंदर शरीर विराजे विष्णु देखिले जा शरीर सुंदर केतेक मातर अमृत तुल्य विष्णुवाणी से मुनि कर्णपथे शुणी रोमपुलक कळेवर नेत्र आनंद अश्रुधार शिरे सुंदर सोहे जटा बसन चाहा चिरिणिका छटा से मुनि मलिन जे गात्र रत्न जे सने असंस्कृत एमंत देखी नृपमणि संगते निज पत्नी घेनी रथुतुरिते अवतरी मुनि समीपे दंडधारी मिलिले जोड़िबेनी पाणी पादे प्रणाम कले पुणी देखी उठिले मुनि बेगे आशीष कले मंत्र जोगे विष्णु आदेश गुणी मने आनंद कल्लोल लोचने पूजिले बसाई आसने कहती अमृत वचने तेबे मनु एवं सतरूपा जेतेबेले कर्दम ऋषि पाखे पहुँची जाइछन्ति कर्दम ऋषि जानिले ये निश्चित भाव में भगवान जो बाणी मते कही जे तुम पाई गोटे कन्या धरिकी तार पितामाता आसवे बोध हुए एमाने सेई सेणु सेमानंकु से सम्मान देले एवं तांको पूजा करी बा जहाँ कहती भक्ति भाव में प्रणाम करी तांको से दिव्य आसन रे बसैले कर्दम तापरे मनु एवं सतरूपा को कौन कहले तो आगमने नृपवर धन्य ए आश्रम मोहर तुम्भ भ्रमण ए जगते साधुजनक रक्षा हिते असाधुजन विनाशने निश्चल धर्मर स्थापने रवि शशांक अग्निजम इंद्र वरुण वात धर्म ए अष्टदिगपाल तेजे एणु क्षत्रिय अष्टभुजे एणु तुम्भंकु नमस्कार तु धर्ममूर्ति नृपवर रथ आरोहितो विहार असत जन गर्भहर घोर गर्जन धनुरावे उदंड संग्राम उत्सवे बेष्टित चतुरंग बळे कंपाई अवनी मंडळे सूर्यर प्राय तेज धरी खेट खरवट बनगिरी शत्रु विनाशे सावधाने क्षत्रिय धर्म ए प्रमाणे ଏହା न करी जे बेखरे सुख शयन निद्रा करे तेबे असतरी पुबल नासंती भुवन मंडल तथापि पुत्सु हे राजन जे अर्थे तुम्भ आगमन तुम्भर प्रिय भाव जेहि सुहृद भावे करिबई एमंत कही राजा आगे कर्दम अति सौभाग्ये विष्णुर वचन सुमरी अधिक प्रिय भाव करी से मुनि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। हरि ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे
मनु कर्दम संवादे नाम एकविंशोऽध्याय। ते प्रिय सज्जन वृंद ए पर्यंत आमे जानिले जे कर्दम ऋषि आश्रम रे मनु एवं शतरूपा पहुँची एवं से माने कर्दम ऋषि मनु एवं शतरूपा ससम्मान आसन दे बसैचंदी एवं आसीबार कारण टिके पुछा करिचंदी। तापरे द्वाविंश अध्याय किछि अंश आमे पाठ करिबा। मैत्रेय उवाच एमंत राजा गुणग्राम आनंदे वर्णिले कर्दम शुणिण आपणा सुख्याति लज्जित होइले भूपति बोइले मुनि मुख चाहि शुण कर्दम दया बही। प्रिय सज्जन वृंद एठी गोटे सूचना देले आमर भागवतकार जगन्नाथ दास। जेतेबेले कर्दम ऋषि मनु को प्रशंसा कले जे आपण एडे बड़ राजा आपण चतुर्दिग बुलुछंती केतेक अलसुआ राजा से माने घरु बाहरती नहीं किंतु आपण होचंदी निश्चित भाव में कर्म वीर राजा जहाँ द्वारा सबुआड़े बुलाबुली करुचंदी। ए सब विभिन्न प्रकार प्रशंसा तांको करिवारु स्वयंभू मनु कौन कले। आमे साधारणतः साधारण लोक मैंने आमे जी आमको टी ही प्रशंसा करदे आमे टी छाती फुली जाए आमर निश्वास टी घन घन हो जाए आमे टी निजक गर्व टी भाविदेव हाँ आम प्रकृत मुझे एत बड़ ये टी भावना आसी जाए। किंतु जे ज्ञानी से माने केबे हेले प्रशंसारे मुग्ध हुअन्ति नाही। तेणु भागवतकार यही कथा शिखेले जे ज्ञानी जे से प्रशंसा को केवल शुणे किंतु रिएक्शन करे नहीं। कारण ए प्रशंसार मूल्य किछि नहीं। कारण मु जेतिकी बड़ मोठू आहुरी केते केते बड़ अछंती यही कथा जी कल्पना करे से ही प्रकृत ज्ञानी। तेणु एमंत राजा गुणग्राम आनंदे वर्णिले कदम शुणी आपणार सुख्याति लज्जित होइले नृपति। नृपति टी राजा टी लज्जा पाइले कौन मत ये प्रशंसा कर मु कौन एत बड़ प्रशंसार योग्य। मनोवाच ब्रह्मारु मुखरु निश्रुत ब्रह्मार मुखरु संभूत तुम्भे स्वभावे प्रजानाथ एणु पवित्र तुम्भ देहि सुविद्या तप छंदमयी जोग साधने अलंपट तुम्भ साधन स्वर्ग बाट ए तुम्भ धर्म रक्षा अर्थे से पितामह ए जगते सहस्रभुज तेज घेनी सृष्टि पालने पद्मजोनि क्षत्रिय जाति भियाइला से तेज सृष्टि आवरिला एबेनी तेजे बेनी रहे धर्म पालने देहे देहे एणु तुम्भर दर्शनु संशय गला मोर मनु जेणु अनेक भाग्य मोर देखिली तुम्भर शरीर प्राकृत जन मानकर जे रूप हटे अगोचर तुम्भ चरण रजनीर पवित्र कला मो शरीर तुम्भर अनुशिक्षा पाई पवित्र कली निज देही तुम्भर वाक्य कर्ण पथे निश्चल होए कृतकृत्ये मुए दुहिता स्नेहे जड़ी ए माया मोह बंधे पड़ी एणु मोहर दुख मने कहिबी शुण सावधाने मोहर ज्येष्ठ बेनी सुत उत्तान पाद प्रिय व्रत तांक भगिनी ए सुमुखी ए देवहूति चंद्रमुखी ए वयगुणशील समे पति इच्छई निज धर्मे तुम्भर रूप गुण जेते नारद एहार अग्रते कहिले मोहर साक्षाते तेणु कल्पिला एहा चिते मु एबे श्रद्धा प्रीति चिते घेनी मिलिली तो अग्रते। तेणु मनु कहले नाई मते आउ आपण प्रशंसा कर लज्जित करंतु नाही कारण आपण भी किछि कम नुहंती। आपण जड़े श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मांग पुत्र
एणे विष्णु सहित आपण दर्शन करी तांको सहित वार्तालाप करिछंती। तेणु आपण भली जन महान सन्थ को मु दर्शन कली एवं मोर कन्या आपण ना नारद ठार शुणी आपण एत बड़ ज्ञानी एत बड़ तपस्वी एत बड़ विष्णु भक्त से कथा सबू से नारद ठार शुणी एवं आपण को मने मने पति रूपे वरण करिछि मु आपण निकट आसी। तापर से कौन कहले मु एबे श्रद्धा प्रीति चित्ते घेनी मिलिली तो अग्रते तू धर्म ज्ञानी कर बर गृह मेधीर कर्म कर एणे तो प्रतिवाद नाही निष्काम धर्म जेबे थाई उद्यत भोग जेबे छाड़ी जे जानती भिक्षु पथ माड़ी से जानती उभय जस तार नाही से पुण्य अवज्ञा को पाई तुम्भर ब्रह्मचर्य व्रत अवधि हेला समापत एबे तु गृह मेधि धर्म कर सफल ए उद्यम ए दे बहुती कन्या मोर वेद प्रमाणे विवाह कर। तेणु से कहले जे तुमे आमर प्रथम आश्रम पास कर जाइछ माने ब्रह्मचर्य तुमे सारी दे साइलनी वर्तमान तुमे ग्राह्यस्थ धर्म ग्रहण करिवो। तेणु तुमे वर्तमान ए कन्याटी की विवाह कर। कर्दम उवाच कर्दम कौन कहले तुम्भर आज्ञा सिरे धरी ए दे बहुती विवाह करी रमी भी संसार धारणे आत्मर उत्पत्ति कारणे जे मनु राजार दुहित उत्तान पाद जार भ्रात ए गुणवती कन्या सार किय बादे बा पटांतर। तेणु कर्दम ऋषि कहले आपण जिते मते निर्देश दौचंदी ताहेले मु आपणको कथा को शिरोधार्य करुची एवं आपणकर ए कन्या तो सुमुखी एवं सुगुणा संपन्न ता सहित यार भाई होउचंदी उत्तान पाद आउ तेणु आपणकर ए कन्या मध्य विष्णु भक्त भक्ति रे अवगाहित बोली मु जानुची कारण नारद सहित तांकर आलाप होईची। तेणु नारद तो जेकोसी व्यक्ति पाखु जीवे नहीं से निश्चित भाव में गोटे सुगुण संपन्ना कन्या मो पाई ठीक करिथिबे एवं भगवान मध्य निर्देश भी देइछन सेया। तेणु मु आपण कथा को शिरोधार्य करुछि। मोहर कर्मे ए विदित सुंदर गुण वर्णयुक्त के ताहा छाड़ी बापारे शरीर बही ए संसारे करी विदार परिग्रह तुम्भे मोहरे दयावह किंतु ए नियम मोहर शुण हे धर्म पाळबर जाबत एहा कोळे जात सुंदर गुणवंत पुत्र ताबत गृहाश्रमे रही तहु संन्यास करिबई तुम्भ वचन मान्य मोर जे भावे जन उपकार एमंत विष्णु अनुमति तुम्भंकु कहिली संप्रति। तेणु कर्दम ऋषि कहले आपण कहउचंदी विष्णु कहिचंदी नारद कहिचंदी समस्त जेतेले चिंता करिचंदी जे मु ए कन्या को विवाह करी मु निश्चित भाव में आपण मान कथा राजी किंतु मोर गोटे शर्त अच्छी जदि तांकर गोटे सुपुत्र जात हेले ताहेले मु आउ घरे रहिबी नाही मु मोर गृहस्थाश्रम को त्याग करी पुनर्बार संन्यास व्रत अवलंबन करिनेबी एई कथार जदि आपण राजी ताहेले मु विवाह करिबी। तेरे प्रिय सज्जन वृंद या परे कौन हम आम परवर्ती पर्यायर पढ़ा। तेणु आज आमर ये द्वाविंश अध्यायर एतिकी अनुसार आम आमर पाठ को विराम दबा। ओम हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव। हरि ओम।